प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पंचम पाठ वृक्षः को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देख करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहला श्लोक दे रखा है इसमें, वने वने निवसन्ति वृक्षः। वने वने यानी कि हर जंगल में, निवसन्ति माने रहते हैं, वृक्षा माने पेड़ पौधे। हर जंगल में पेड़ पौधे रहते हैं। बिना पेड़ पौधों के कोई भी जंगल की कल्पना नहीं की जा सकती। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और प्रत्येक वन को, वनम वनम माने प्रत्येक वन को, रचयन्ति रचना करते हैं, वृक्षः यानी कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के द्वारा ही जंगल की रचना होती है। अगला श्लोक है, शाखा दोला सीना विहगा। विहगा का मतलब होता है पक्षी, जो शाखाओं पर दोला यानी कि झूला झूलते हैं। आसीना माने बैठे हुए हैं। पतली पतली पेड़ों की टहनियों पर पक्षी बैठे हुए हैं और वो झूल रहे हैं। तई किमपि कूजन्ति वृक्षा। तई माने उनसे, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूजते हैं, वृक्षा माने पेड़। पेड़ों में गुंजन होती है, आवाज़ करते हैं पक्षी, तो पेड़ भी चहचहाट से गूंजते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति माने पीते हैं, पवनम माने पवन को, हवा को, जलम माने जल को, संततम लगातार। साधु जना इव सर्वे वृक्षः। साधु जनों के समान, इव का मतलब होता है के समान, सर्वे सभी, वृक्षा माने वृक्ष। अभी हम देखते हैं कि वृक्षों की जड़ें कई बार बहुत लंबी होती हैं और वो जल पीते हैं, है ना। कहाँ से पीते हैं? ज़मीन में से, और हवा भी लेते हैं। बस दो ही चीज़ें लेते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो जैसे साधु जन कई बार तपस्या करते हैं तो सिर्फ हवा और पानी के सहारे जिंदा रहते हैं, ऐसे ही पेड़ों को किसकी संज्ञा दी गई है? साधु जनों की। जैसे साधु जनों के समान वो भी क्या करते हैं? जल पीते हैं और हवा को पीते हैं। अगला श्लोक है, स्पृशन्ति पादः पातालम च। स्पृशन्ति माने छूते हैं, पादः माने पैरों से, पातालम च पैरों से क्या छूते हैं? पाताल को भी छू लेते हैं। यानी कि बहुत बड़े पेड़ हो जाते हैं तो उनकी जड़ें कैसी होती हैं? लंबी हो जाती हैं और वो पाताल तक पहुंच जाती हैं। नीचे ज़मीन में से जड़ जो है पानी सोखती हैं। नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। नभः माने आसमान को, शिरसु माने सिर पर, वहन्ति माने ढोते हैं, वृक्षः पेड़। कई बार बड़े बड़े पेड़ ऐसे लगते हैं कि जैसे इन्होंने अपने सिर पर आसमान को उठा रखा हो। नभ माने आसमान, आकाश। अगला श्लोक है, पयो दर्पणे। पय माने होता है जल, दर्पणे माने जो आईना होता है उसको दर्पण बोलते हैं। स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को या अपनी परछाई को उसमें देखते हैं। जैसे हम लोग आईना देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी अपनी शक्ल देख रहे हैं या आईने में अपनी प्रतिबिंब देख रहे हैं। कब देखते हैं? जब पानी का दर्पण हो, यानी कि किसी तालाब, नदी के किनारे जब पेड़ होते हैं तो उनकी परछाई पानी में ऐसी लगती है जैसे पेड़ क्या देख रहे हैं? अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, और किस प्रकार देखते हैं? कौतुक पूर्वक। जैसे कोई छोटा बच्चा कौतूहल से देखता है प्रतिबिंब को, उसको नई चीज़ दिखती है, तो पेड़ भी जब हमें किसी नदी के किनारे होते हैं, उनकी परछाई जब पानी में होती है तो कैसी लगती है? जैसे वो कौतुक पूर्वक यानी कि जिज्ञासा से उस परछाई को देख रहे हैं। अगला श्लोक है, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। और अपनी जो छाया है उसको फैलाकर, जल में जब उसकी छाया या ज़मीन पे जो पेड़ की छाया होती है उसको इस प्रकार फैलाते हैं पेड़। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। ऐसा लगता है जैसे कि किसी राहगीर का या अतिथि का वो सत्कार कर रहे हो। जब हमारे घर कोई आता है तो हम भी जब अतिथि का सत्कार करते हैं तो कुछ ना कुछ बिछाते हैं उसके लिए। तो पेड़ों के पास क्या चीज़ है? छाया है। वो अपनी छाया को इस तरह से फैलाते हैं जैसे कि वो किसी का सत्कार कर रहे हों। अब इन श्लोकों को एक बार फिर से दोहरान करते हैं। वृक्षः, वृक्षा यानी कि पेड़ पौधे, उसके बारे में इस पाठ में बताया है। वने वने निवसन्ति वृक्षा। वन वन में यानी कि प्रत्येक जंगल में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और प्रत्येक वन को रचना करते हैं वृक्ष। शाखा दोला सीना विहगा। विहगा माने पक्षी, शाखाओं पर झूला झूलते हैं बैठ करके।
पक्षी ऐसा लगता है जैसे पतली पतली शाखाओं पर बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं। तई किमपि कूजंती वृक्षा, और पक्षियों के चहचहाट से पूरा वृक्ष ही कुंजित होता है, यानी कि गुंजन करता है, आवाज़ करता है। पिबंती पवनम जलम संततम, संततम माने लगातार, निरंतर। और क्या पीते हैं? जल पीते हैं और पवन को भी पीते हैं। पेड़ पौधे लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधु जनों के समान, जैसे साधु महात्मा होते हैं वो सिर्फ जल और हवा के भरोसे जिंदा रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनके समान, इव का मतलब के समान, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष, ऐसा लगता है जैसे कोई साधु बैठे हों। स्पृशंति पादः पातालम च, पादः माने पैरों से, स्पृशंति छूते हैं, पेड़ के जो पैर होते हैं वो उनकी जड़ें होती हैं तो उनसे वो छूते हैं, पाताल को भी छू लेते हैं, इतनी लंबी उनकी जड़ें चली जाती हैं। नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, नभः माने आसमान को सिर पर वहन करते हैं वृक्ष। पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम, पयोदर्पणे माने जल के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुक पूर्वक, पश्यन्ति यानी देखते हैं वृक्षा, पेड़ पौधे। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, और अपनी जो छाया को फैला करके, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, वृक्ष जो हैं दूसरे का सत्कार करते हैं, यानी कि पथिक का, राहगीर का सत्कार करते हैं, उसको अपनी छाया देते हैं बैठने के लिए। तो बच्चों, वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं इस पाठ में हमने पढ़ा, इसको बार बार दोहरान कीजिएगा वीडियो को देख करके, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुरलिया म्यूजिक और सुधाज स्कूल, ये 2 अपने चैनल हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।